नुपुर, गुड मॉर्निंग। एक बार के लिए तो मुनाफा वसूली प्रॉफिट बुकिंग आती है, बट काफी बड़ा झटका हमें लगा और काफी बड़ा झटका कल अमेरिकी बाजारों में भी था। क्या कुछ हुआ वहां पर? बिल्कुल, गुड मॉर्निंग। जैसे कि कल हमारे सेकेंड हाफ में हमने देखा कि एक फ्री फॉल आते हुए दिखा था, वैसा ही कुछ वहाँ पे भी हुआ। अमेरिका में शुरुआत अच्छा था वहाँ पे, लेकिन क्योंकि कंज्यूमर कॉन्फिडेंस का डेटा आते हुए दिखा था, उसके बाद आफ्टरनून में वहाँ पर भी जब सेकेंड हाफ ट्रेडिंग सेशन शुरू हुआ तो वहाँ पे कमजोरी आती हुई नजर आई। 9 दिन से लगातार जो हम तेजी देख रहे थे उस पर थोड़ा ब्रेक लगते हुए दिखा है। मुनाफा वसूली आप कह सकते हैं दिन के निचले स्तर पे के आसपास ही बाजार बंद होते हुए नजर आए। डाउ में देखें तो करीबन 475 अंक की गिरावट आपको नजर आएगी। नैस्डैक भी 225 अंक नीचे बंद होते हुए दिखा और S&P 500 भी देखें तो आपको 1.5% की गिरावट उस इंडेक्स पे भी दिखेगी। मार्केट एक्सपर्ट्स का कहना है कि हालांकि जो मार्केट्स थे वो थोड़े ओवरबोट टेरिटरी में आते हुए दिखे थे, जिसके चलते कल की गिरावट थोड़ी टेक्निकल ज्यादा थी कंपेयर टू फंडामेंटल। तो टेक्निकल लिहाज से देखें तो ओवरबोट होने की वजह से कल मार्केट में थोड़ा पुल बैक देखने को मिला। मैक्रो डेटा जो कल सामने आया वो मजबूत था। कंज्यूमर कॉन्फिडेंस का डेटा जो आया वो मजबूत था, अनुमान से बेटर आते हुए नजर आया। इनफैक्ट जो हाउस सेल्स का भी डेटा आया नवंबर के महीने का, वहां पर भी पिकअप देखने को मिला। तो मैक्रो के लिहाज से इन्फ्लेशन का डेटा कमजोरी गिरता हुआ नजर आ रहा है। बाकी के जो पैरामीटर्स है वो इंप्रूव होते हुए नजर आ रहे हैं, तो कोई दिक्कत ऐसी नहीं है वहां पे। हालांकि टेक्निकल लिहाज से ओवरबोट होने के चलते कल थोड़ी गिरावट आपको अमेरिका में देखने को मिली। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन देखेंगे तो आपको भरपूर दिखेगा। फेडेक्स के नतीजे आते हुए दिखे, लेकिन जो अनुमान दिया अगले साल का रेवेन्यू को लेकर वो थोड़ा कमजोर था, म्यूटेड था, जिसकी वजह से 12% का फॉल हमने उस स्टॉक में आते हुए देखा। अल्फाबेट दूसरी तरफ 1.5% ऊपर आपको दिखेगा। S&P 500 का बेस्ट परफॉर्मिंग स्टॉक कल के दिन आप कह सकते हैं ऑल टाइम हाई पे स्टॉक ट्रेड करता हुआ भी नजर आ रहा है। आज काफ़ी इंपॉर्टेंट डेटा आने वाला है। यूएस का जो Q3 का GDP डेटा होगा वो आते हुए दिखेगा, तो वहाँ से एक दिशा मिलती हुई नजर आएगी मार्केट को। ये मैक्रो के लिहाज से भी इंपॉर्टेंट डेटा है। यूरोप में कल मिला जुला प्रदर्शन रहा, वहाँ पे कोई ऐसा बड़ा फॉल या गेन्स आते हुए नहीं दिखे थे। क्रूड देखें कमोडिटीज़ में तो करीबन $80 के पास अभी फिलहाल ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। डॉलर इंडेक्स 102 के पास है और 10 साल की बॉन्ड यील्ड भी 4% के नीचे ही ट्रेड करती हुई नजर आ रही, तो यहाँ से भी कोई दिक्कतें नहीं है। इसके अलावा जो सॉफ्ट कमोडिटीज़ है, कॉफ़ी, शुगर, यहाँ पे कल हमने कमजोरी देखी। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में रॉ शुगर करीबन 9 महीनों के निचले स्तर पर लुढ़कती हुई नजर आई। कॉफ़ी में भी कल कमजोरी थी। मेटल्स, गोल्ड एंड सिल्वर में मिला जुला प्रदर्शन कल देखने को मिला। तो कमजोरी थी, टेक्निकल ज़्यादा थी मार्केट एक्सपर्ट्स के हिसाब से, क्योंकि मार्केट्स थोड़े ओवरबॉट टेरिटरी में आते हुए नजर आ रहे थे। बिल्कुल।